कहानियां वो तो था, वो हिंदू सारी था, जो आप चीज पंडित छुपी है ना, है। आप तो मनुस्मृति पे मानते होंगे ना पंडित जी, मनुस्मृति पे तो मानते होंगे, नहीं, कोई मानते जरूरी हैं? नहीं, कोई नहीं जरूरी नहीं। जरूरी, वाह। जी, हमारे नजर ये में जो देयर यू गलत गो, है अगेन वो अगेन गलत फिर है। से कोई जरूरी नहीं, मनुस्मृति पे नहीं मानते। उसने उसकी कम बोला, तादाद क्या है? उसने ज्यादा। कम बोला है, ज्यादा है। आपके पास कौन सा रिसर्च है पंडित जी इस बात नहीं को हमारे प्रूव पास करने के लिए? नहीं, हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है। आपको लेकिन सपना एक आया था कल, क्या लगता है? अरे भाई, जी पंडित जी, आपको क्या बोलना है स्कैम को लेकर के जो साहिल फैला रहा अपने चैनल पे? मतलब किस तरह का यस स्कैम? पंडित। ये स्कैम जो अभी मैं चला रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, ये एक डाटा है जो कि साहिल चलाया था, प्यू रिसर्च सेंटर का ये डाटा है। इसमें उसने बोला कि मुस्लिम्स लिखा हुआ है 6% जो डोंट बिलीव इन गॉड, जैसे हिंदूज लिखा हुआ 2% डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक है ना? तो अब इसको वो कैलकुलेट करके ये बोल रहा है कि 1.2 करोड़ जो कि एक्स मुस्लिम है। यहाँ पर कहीं भी एक्स मुस्लिम का जिक्र नहीं, इस पूरे रिसर्च में जो कि प्यू रिसर्च करता है, इसमें कहीं भी एक्स मुस्लिम्स का जिक्र नहीं। लेकिन वो अपने तरफ से एक्स मुस्लिम्स को लाता है और ये बोलता है आप लोगों, आप जैसे लोग, अगर आप एक्स मुस्लिम के सपोर्टर है हाँ, पंडित जी, समटाइम। हाँ, तो आप लोग जैसे उनको सपोर्ट करते हैं तो आपको ये बोलता है कि आप मुझे पैसा दे, मैं एक्स मुस्लिम बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये तो डाटा बहुत पुराना है, 2021 का है। दूसरा बात कि इसमें एक्स मुस्लिम्स का मेंशन ही नहीं है, तो ये स्कैम हो गया ना एक तरीके से आप लोगों के साथ, जो भी उसके सपोर्टर्स है, जो झूठ फैला रहा वो इस तरीके से, और अगर पैसे ले रहा है तो झूठ के नाम पे वो पैसा ले रहा है, जिस तरीके से बोलते हैं ना स्कैम करते हैं, स्कैमर्स रहते हैं बहुत सारे, लूटते हैं पैसा, तो वो ये कर रहे हैं। क्या बोलना नहीं चाहेंगे ऐसा इसके ऊपर? नहीं, ऐसा चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें एक्स मुस्लिम सही भी बताते हैं, जिन चीजों ये को झूठ बोला ना, लेकिन आप लोगों को ये वाला डाटा 1.2 करोड़ वाला झूठ बोल दिया ना। नहीं, ये बातें इससे कहीं ज्यादा है। एक हम्म रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। ये बातें हम्म सही। एक रियलिटी में बता रहा हूँ, जब से एक्स मुस्लिम आए हैं टीवी पे या फिर ऐसा कहीं, तब से हम्म मुसलमानों का माइंडसेट कुछ चेंज हुआ है। जैसे मैं भी रहता जी। हूँ, तो मैं भी हम्म एक मुस्लिम के में ही रहता हूँ। और ठीक है। अ, एक्स मुस्लिमों का जो चैनल वगैरह है, लोग बड़ी गौर से हाँ सुनते हैं। मुसलमान लोग ठीक है। बड़ी गौर से सुनते हैं। इवन ये ठीक बात है। सही है कि मजहबी चीजों को लेकर के थोड़ा सा मन में कॉन्शियस होता है कि अच्छा, भाई। ये भी एक्स मुस्लिम के चैनल पे आया था, ये जो डाटा चलाया था ये भी एक्स मुस्लिम, ये 8 घंटा के स्ट्रीम किया, यही सिर्फ चलाया था उसने, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाया। आपको पता है इसमें आगे चल के, इसमें ऊपर, पंडित जी आप इंडियन है? हाँ जी। आप इंडियन है? पता है इसी डाटा में ऊपर में लिखा हुआ है कि मुस्लिम से, मतलब कि जो प्रतिशत मुसलमानों के हैं, वो लोग जो बोलते हैं कि पार्टीशन सही है या गलत है, उसमें मुस्लिम ज्यादा है जो कि गलत बोलते हैं हिंदू भाई से ज्यादा। आपको क्या लगता है, ऐसा सही है? मतलब कैसा हिंदू पार्टीशन? पार्टीशन जो इंडिया क्या हुआ था उसको वो लिखा हुआ है कि मुस्लिम से ज्यादा बोलते हैं उसको गलत, लेकिन हिंदू भाई जो हमारे वो कम गलत बोलते हैं, ऐसा इसी डाटा में लिखा हुआ है, इसी प्यू रिसर्च के डाटा में लिखा हुआ है। आपको क्या नहीं, लगता है ये सही डाटा है इस तरीके से? आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं फिर। मैं ये बोल रहा था, मैं उसको चला ही देता हूँ, वो कहाँ गया? इसमें एक डाटा दिया हुआ है जो कि ये बोल रहा है कि पार्टीशन, पार्टीशन समझते हैं ना, पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ था, बंटवारा जो हुआ था। तो उसमें जो बोला जा रहा है कि जो पार्टीशन को सही गलत बोलने वाले लोग जो है वो मुस्लिम ज्यादा है बनिस्बत हिंदू भाइयों से, ऐसा ये प्यू रिसर्च ही बोलता है। क्या लगता है आपको, नहीं, ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये गलत है? हाँ जी। तो अगर साहिल इस तरीके का डाटा, मैं वो चला भी देता हूँ अब, नहीं तो फिर आप बोलेगा, आपको लगेगा ऐसा कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये वही प्यू रिसर्च है और उसी का डाटा है, की फाइंडिंग्स अबाउट रिलीजन इन इंडिया। ये आपका डाटा, ठीक है ना? मोर मुस्लिम्स दे बिलीव देन हिंदूज इन इंडिया सी पार्टीशन ऑफ कॉन्टिनेंट एज अ बैड थिंग फॉर कम्युनल रिलेशन, ठीक है ना, एज अ बैड थिंग, ठीक है ना, मोर मुस्लिम्स बिलीव। तो क्या, अगर साहिल इस तरीके की चीजों को ला रहा है यहाँ पर, तो उसको क्या लगता है आपको, सही है नहीं, ये नहीं, सारी चीजें भी? देखिए, एक इंसान की मल्टीपल राय हो सकती है। आप मान लीजिए 10 मल्टीपल। बातें बोल रहे हैं। मल्टीपल हम्म थॉट्स होती हैं, मल्टीपल अपने ओपिनियन हो सकता है। जैसे आप ही हैं 10 बातें बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम्म आपकी 10 बातें सही निकले। 8 बातें हो सकती हैं सही ठीक है। निकले, 6 बातें हो सकती हैं सही निकले। उसने भी बोला होगा, हो ठीक है। सकता है गलत बात होंगी।
हाँ हो गलत है सकता है कुछ वो, बातें सही होंगी। 100% गलत है। अगर गलत नहीं रहता नहीं तो फिर हम लोग ऐसे यहाँ पर बैठ करके कैसे हम लोग बात कर सकते नहीं हैं। गलत ऐसी है, कुछ नहीं है 100% वो गलत है। और इस तरीके के सैकड़ों बातें उसके 100% गलत है। जैसे इससे पहले उसने जैसे बोला था 23% मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे, लेकिन उसी डाटा में, जो डाटा को वो कोट कर रहा था प्यू रिसर्च का, उसी डाटा में लिखा हुआ है कि 23% एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जो कि उसने हजफ कर लिया, जो कि उसने खा लिया, अपने पेट में डाल लिया, लेकिन उगला सिर्फ उतना ही कि 23% छोड़ रहे। तो ये सब झूठ और फरेब और मक्कारी है मेरे भाई, जो कि वो फैला रहा अच्छा है, क्लियर कट मक्कारी है। या उसी तेईस तरीके से परसेंट वो जो बोल दिया कि फ्लैट अर्थ लिखा हुआ कुरान में, कुरान में कहीं भी फ्लैट अर्थ नहीं लिखा हुआ, वो बोल रहा। कितना मक्कारी काउंट करवाइएगा उसका, कितना मक्कारी काउंट अच्छा करे, कितना झूठ उसका काउंट कराए पंडित जी आपके सामने, ये साबित अच्छा करने के लिए कि वो झूठा है। तो फ्लैट अर्थ नहीं है तो क्या है, तो बताइए। आपको क्या लगता है फ्लैट अर्थ, तो आपके पास रेफरेंसेस है फ्लैट अर्थ के कुरान में? नहीं रेफरेंसेस हम लोग क्या करेंगे। नहीं है, नहीं है। नहीं मैंने इसके ऊपर हम पूरा स्ट्रीम किया, कोई भी एक्स मुस्लिम नहीं आया ये साबित करने के, या कोई साहिल या साहिल का फैन नहीं आया ये साबित करने के लिए कि फ्लैट अर्थ है, ठीक है ना। उसके उल्टा है, बल्कि सिर्फ कुरान में नहीं, इस्लामिक स्कॉलर्स, आज से 700 साल पुराने स्कॉलर्स, आज के स्कॉलर्स नहीं, 700 600 ईयर्स ओल्ड, जो कि इब्ने तैमिया और इस तरीके के स्कॉलर्स है, जिसको मैंने कोट किया और ये साबित किया कि वो लोग अर्थ को स्फेरिकल कह रहे हैं, ना कि नहीं फ्लैट बोल रहे। स्कॉलर से कोई मतलब नहीं पड़ता ना, हम तो एक्चुअल टेक्स्ट को लेंगे ना। स्कॉलर से लेंगे तो टेक्स्ट ही तो स्कॉलर ने कोट तो कर रहे, वो स्कॉलर्स टेक्स्ट को ही कोट करके बोल रहे। सूर्य जुमर की आयत नंबर 5, सूर्य लुकमान चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 29, इसी को कोट करके वो लोग बोल रहे, तो ठीक है मेरे अगर भाई। इसी चीज को कोट करके अगर बोलते हैं तो मल्टीपल हम्म। लोगों की मल्टीपल थॉट कैसे होती है। मल्टीपल लोगों की मल्टीपल थॉट मैं नहीं समझ पाया कि मल्टीपल अगर लोगों की मल्टीपल अगर थॉट से मान लीजिए मुराद क्या सुनिए, है आपका? जैसे मान लीजिए अगर मैं सूरज को सूरज बोल रहा हूँ तो दुनिया के हम्म। हर कोई सूरज को सूरज ही बोलेगा, हम्म। बोलेगा ना? ठीक है, लेकिन हाँ। अब सूरज को 500 लोग 500 तरह की बातें बोल रहे हैं, यानी गलत है ना कुछ चीजें। 500 लोग 500 तरीके के बोल ही नहीं रहे ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। वो आपको बताया जा रहा है कि 500 लोग 500 तरीके की बात बोल रहे हैं, ठीक है तो ना, फिर ये मल्टीपल आपको स्कॉलर सिखाया की जरूरत बताया क्या जा पड़ी। रहा है और बताया जा रहा है आपको, समझ रहे पंडित जी? ऐसा है तो फिर नहीं। मल्टी नहीं नहीं तो फिर मल्टीपल स्कॉलर की जरूरत क्या पड़ी। मैंने रेफरेंस से टेक्स्ट कोट कर दिया ना, सूरा नंबर 31 आयत नंबर 29, युकव्विरु का वर्ड है, युकव्विरु लैला नहारी व युकव्विरु नहारा वल्लैल। ये पूरा मैंने स्ट्रीम किया था, जिसमें मैंने साबित किया कि अर्थ स्फेरिकल है कुरान के हिसाब से और स्कॉलर्स के भी हिसाब से, ठीक है। ये अभी टॉपिक नहीं है। आप इस पे बताइए कि साहिल जो है वो झूठ क्यों बोल रहा है इतना, मतलब आप अगर फैन है उसके, तो आप तो अभी बोले ना ये इस पे झूठ बोल सकता है, ये जो अभी आज का स्ट्रीम है उस पे तो नहीं आपने मान लिया वो कि झूठ बोला, और भी झूठ नहीं बोल वो रहा है वो चीज बहुत सारा। नहीं वो जिसने जिसने बोला 1.2 करोड़ या फिर जो कुछ भी हाँ। एक्स, हाँ। उसकी तादाद हाँ। ज्यादा है, उसने उसकी कम बोला तादाद क्या है? उसने ज्यादा। कम बोला है? ज्यादा है? आपके पास कौन सा रिसर्च है पंडित जी इस बात नहीं को हमारे प्रूव पास करने के लिए? नहीं हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आपको लेकिन सपना एक आया था कल? क्या लगता है? अरे भाई आप लोगों को सपना आता होगा, मोहम्मद नहीं साहब नहीं, ने मेरे पूरे तो सपने सपना में नहीं आया था, मैंने तो कहानी रिसर्च खोल रची के थी। दिखाया ना। आपको सपना आया था तो आप वो ला के साबित कर सकते हैं, लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं कि उससे ज्यादा, उसके ऊपर में कोई प्रूफ, कोई रिसर्च है आपके पास? नहीं ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। देयर यू गो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। या नहीं आप खुद साबित कर रहे हैं आ, अपने आप को गलत, मैं साबित भी आपको नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन भी तो होता है सर। अरे ऑब्जर्वेशन अगर कहाँ सुनिए का ना ऑब्जर्वेशन? सुनिए ना सिर्फ आप ही नहीं ऑब्जर्व सुनिए ना कीजिएगा या और भी कोई लोग इसका ऑब्जर्व करेगा इसको? आप ऑब्जर्व दुनिया कीजिएगा, के आपको जॉन्डिस जो हो जाएगा मान के चलते पंडित जी, तो आपको पीला पीला अगर हो गया आपका आंखों, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, चक्कर आने लगा, दुनिया घूमने लगी, तो आपके ऑब्जर्वेशन को हम लोग ये नहीं ना मानेंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन दुनिया घूम रही है। वो बोला जाएगा कि आपको चक्कर आ रहा पंडित जी, बैठ जाइए, पानी पीजिए, शुगर ना पिए, बीपी ना पिए, ठीक है ना, वो चीज आपको बोला जाएगा। तो अच्छा वो ठीक चीज है। सुनिए ना, अगर मान लीजिए कि अगर जॉन्डिस हुआ है तो पहले मैं खुद को ऑब्जर्व करूंगा ना हाँ, कि मुझे हो खुद को क्या रहा है। ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके बाद उसके कीजिएगा। बाद से पूछता हूँ तो लोग हुँ। ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बात को। आपको मैं बोल दूं कि आपके सपने में काला बंदर आएगा, आए या ना आए, हाँ। लेकिन तो आपके दिमाग में डाल दिया हुँ। है कि नहीं। अब एक्स हुँ। मुस्लिम ने जो भी सवाल छुपे हुए थे वो सारे निकाल निकाल मुस्लिमों के दिमाग में डाल कोई रहे हैं। छुपे हुए सवाल नहीं, सब और इंटरनेट पे अवेलेबल है मेरे भाई, कोई भी छुपे हुए सवाल नहीं है। आपको अगर नहीं छिपे हुए सवाल जब लग रहे से थे ये सब, तो आप थोड़ा-सा अच्छा रिसर्च करके सुनिए ना, देखिएगा। ये जो आयशा वाली कहानी थी या फिर जो तेरह कुछ तेरह नहीं, शादियों कोई वाली छिपा कहानी हुआ थी, सवाल नहीं था मेरे भाई, कोई छिपा हुआ सवाल नहीं था। जो वो कहानियां था तो वो हिंदू सारी ध जो आप उसमें छुपी पंडित हुई है ना, थी। आप तो मनुस्मृति पे मानते होंगे ना पंडित जी?
मनुस्मृति पे तो मानते होंगे, नहीं, कोई मानते जरूरी हैं? नहीं, कोई नहीं जरूरी जरूरी, नहीं। वाह। हमारे नजर में जो देयर यू गलत गो, है अगेन वो अगेन गलत फिर है। से कोई जरूरी नहीं, मनुस्मृति पे नहीं मानते, लॉ बुक पे नहीं मानते अपना, आप पंडित कैसे लिख सकते हैं अपने आप को फिर? आप जब अरे मनुस्मृति को ही नहीं मानते, आप अपने आप को पंडित कैसे लिख सकते हैं? एक आप हम क्या लोगों ने चीज पे दोहा मानते हैं पंडित जी? सुनिए, पंडित जी आप क्या चीज पे मानते हैं? महाभारत पे हम मानते हैं, वेदास पे मानते हैं, क्या चीज पे मानते हैं? नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं कभी। कुछ नहीं पढ़ा आपने तो हम बिलीव पढ़िए, नहीं। रीड कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए पंडित जी। आप पढ़िए मनुस्मृति चैप्टर 9 वर्स नंबर 88, उसको पढ़िए। आप देखिए 6 साल की लड़की की शादी जायज है कि नहीं, उससे कम साल की लड़की की शादी जायज है कि नहीं। मनुस्मृति आप पढ़िए, अच्छा, आप पढ़िए सीता जी की एज क्या थी जब सुनिए उन्होंने ना, शादी किया होता राम जी से। आप ये ये तो सब होता पढ़िए, है। तब आपको उस पता चीज को चलेगा। जानते हैं क्या बोलता है, उस चीज को जानते हैं क्या बोला जाता है? बाल विवाह बोला जाता है क्या? उसको, बाल विवाह बोला जाता है। अगर अमेरिका में 12, अभी अभी 2023 की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में कोई 12 साल की लड़की शादी करती 13 साल की, तो क्या बोलेंगे आप उसको? बाल विवाह ही बोलेंगे। बाल विवाह बोलिएगा ना, ठीक है, मैं सही हाँ, बोल रहा हूँ, बाल हाँ। विवाह बोलिएगा। आपको पता है अमेरिका में अलाउड है 13 साल में शादी करना, आज के डेट में 2023 में। ज्यादा विकिपीडिया पे जाइएगा और जाकर करके मिनिमम एज सर्च कीजिएगा, विथ पेरेंटल कंसेंट 12 साल की लड़की 13 साल की लड़की शादी कर सकती है। आपके लिए बाल विवाह होगा, उसके लिए बाल विवाह नहीं है, ठीक है ना? तो नहीं, इस तरीके से आप अरे तो अपने सुनिए, डिसीजंस को दूसरे के ऊपर में नहीं थोप सकते पंडित जी। बी नहीं, लॉजिकल, कोई चीज को सोचने का ठीक और है, मतलब समझने का तरीका समझिए। आपके हिसाब नहीं से नहीं, जो ठीक है, इंडोनेशिया में 21 साल, अगर 18 साल की लड़की का शादी इंडोनेशिया में करते तो वो बाल विवाह हो जाएगा आपके हिसाब से, लेकिन आपके यहाँ बाल विवाह नहीं होता। तो अच्छा किस ठीक है, तरीके से आप मानिए, जज कीजिएगा ये सब सुनिए चीज तो, को, समझ मानिए रहे कि ये 13 सब? साल आपने बोला, इसीलिए 13 साल 12 साल बोला आपने, क्या उस 13 हम्म, साल का हस्बैंड 50 साल का होगा? नहीं हो होगा सकता ना, है, हो नहीं सकता है। होगा, आपने कैप्टन अमेरिका, आप देखिए, आप अगर नहीं होगा आपकी ना, बेटी है पंडित जी, आपकी बेटी है, नहीं, आपकी बेटी है, नहीं है, नहीं, बेटा है, नहीं। नहीं है, अभी चलिए मेरी जब बेटा मैरिड बेटी नहीं, होगा तब सवाल करेंगे। आप क्या है? नहीं, अनमैरिड है। आप अनमैरिड है। तो जान हाँ जी। मान के चलते हैं कि आपकी बेटी होगी, आपकी बेटी मान के चलते हैं 25 साल की, ठीक है? तो हम्म, क्या आप 42 साल की लड़की से उसकी शादी कराइएगा? नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे? जाके देखिए, नहीं, कल का पेपर पढ़ते होंगे, अगर आप कल का पेपर पढ़िएगा जाकर के, उसमें देखिएगा कैप्टन अमेरिका का रोल जिसने किया, क्रिस इवेंस ने, उसने, वो 42 साल का है और वो 25 साल की लड़की से शादी कर रहा है। आप जैसे लोग अगर वहां पर मुंह खोलिएगा तो डिफेमेशन का केस ठोकेगा आपके ऊपर में, डिफेमेशन का केस ठोकेगा वो, और आपको पैसा देना होगा आपको, पता है? ठीक है, उसके सामने ठीक आप है, बोल नहीं सकते। तो ये ठीक है, कहाँ का लॉजिक मेरे भाई? इस सुनिए तो, तरीके के अरे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स है, हंड्रेड्स ऑफ ठीक है, एग्जांपल्स में सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड का दे सकता हूँ जिसमें एज गैप रहता है, और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, अच्छा ये लेकिन यहाँ पे बताइए, सिर्फ एक दे रहा सुनिए, हूँ। बॉलीवुड एग्जाम्पल है अरे प्रॉफिट मेरा मोहम्मद भाई का। बहुत सा, मतलब बॉलीवुड बोल रहा हूँ क्योंकि फेमस ज्यादा है ना वहां पर। अभी मैं कोई कॉमन अमेरिकन बोलूंगा, आप बोले मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता, तो ये के लिए मैं एक थोड़ा फेमस एग्जांपल दिया। 25 साल की जो लड़की आपने बोला, क्या वो अनमेच्योर है? हाँ, अरे मेरे भाई अनमेच्योर का तो पहले ही सॉल्व कर दिया ना, 6 साल 8 साल वहां पर बोला ना। आपने गैप पे बात किया तो गैप पे भी दिया, फिर आप पीछे जा रहे हैं वहां पर, तो इस तरीके नहीं, से नहीं अरे चलेगा मेरे अगर भाई। 6 थोड़ा साल सा की दिमाग पे जोर डालिए, दिमाग नहीं, पे जोर डालिए। मैंने पहले ही 6 साल वाला 8 साल वाला सॉल्व किया, अब आप गैप पे गए थे, मैंने गैप वालों को भी सॉल्व कर दिया। अब आपके पास यार आर्ग्यूमेंट नहीं बचा तो आप फिर सुनिए, वापस गए उसी आर्ग्यूमेंट पे, ठीक है? अरे तो भाई, सुनिए पंडित पंडित जी, पंडित जी सर एक मिनट सुनिए देखिए, ना, एक सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए, सुनिए सुन ना, लीजिए। नहीं नहीं, मैं सुन चुका, बहुत बात हो चुकी है आपसे, क्योंकि और भी लोग हैं ना, और लोग से भी बात करनी है। आपको इस पे कुछ बोलना है, जो साहिल ने स्कैम किया उसके ऊपर में कुछ है आपके पास तो बोलिए, नहीं तो वो इस नहीं टॉपिक पे, सुनिए और ना, भी टॉपिक पे जब हम लोग स्ट्रीम करेंगे ना तो आइएगा आप, ठीक है? एक्स अभी इस एक्स टॉपिक पे, मुस्लिम जो कर रहे हैं, सुनिए, एक्स मुस्लिम जो भी हाँ, कर रहे हैं वो बहुत ये अच्छा चीज स्कैम कर जो रहे हैं, किया, हाँ ठीक है, ये स्कैम का कोई ये आंसर नहीं बहुत है ना, अच्छा। सिर्फ बहुत अच्छा ने दे रही है वो, देख लिया, कोई आंसर है? बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं, मेरा कपड़ा क्या? तो ये बस यही है, यही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आंसर्स नहीं है, आंसर्स नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। क्लियर? हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।